नारद, आपके पुण्य की मैं कैसे सराहना कर सकता हूं। आप ब्रह्मलोक में भगवान महादेव की कथा श्रवण करने के लिए पधारे। हे नारद जी, आपने बहुत तपस्या की, आपके तप का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा था। हे नारद, एक बात याद रखें, जीवन में जो कुछ घटना बन रही है, एक कोई न कोई हमारे लिए एक प्रेरणा रहती है। आपने तपस्या की, अभिमान किया, शिव जी ने आपको समझाया, शिव जी ने बात नहीं माने आपने, और आप भगवान शिव जी की शांभवी माया से मोहित हुए, शिव गुणों को श्राप दिया, भगवान विष्णु जी का अनादर किया। ये सभी जो श्रृंखला है, ये आपको भगवान महादेव की कथा तक पहुंचाने के लिए थी। इसलिए नारद, इसमें कोई चिंतित रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब आदर के साथ और भक्ति के साथ भगवान महादेव की आप कथा का श्रवण करिए। हे नारद, जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं वो मनुष्य दर्शनीय है। विश्व में जितने प्रकार के यज्ञ कहे, सभी यज्ञों का फल कथा श्रवण मात्रतः है। बड़े बड़े यज्ञ नारद सभी मनुष्य नहीं कर सकते। बहुत कम मनुष्य हैं जो सामर्थ्यवान हैं, वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है नारद। परंतु विश्व में जितने यज्ञ हैं, सभी यज्ञों का फल भगवान महादेव की कथा श्रवण करने से मिलता है। हे नारद जी, विश्व में बहुत सारे यात्रा धाम हैं और सभी यात्रा कोई मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन सभी यात्रा का फल भगवान महादेव की कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। और अधिक कहने से क्या लाभ नारद। जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं और कथा श्रवण का जो फल मिलता है, फलम वक्तु न शक्नोमि, इस फल का मैं वर्णन नहीं कर सकता नारद। लेकिन एक बात तो मैं आपको कह सकता हूँ कि जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं, इस मनुष्य के दर्शन करने मात्र से सभी तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। हे नारद, जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं, ऐसे पावन मनुष्य का दर्शन करने से पुण्य मिलता है नारद। महादेव की कथा जो श्रवण करते हैं, उसके दर्शन करने से हमारा मंगल नहीं, हमारा सुमंगल रहता है नारद। जो महादेव की कथा सुनते हो दर्शनीय है नारद। आदर से और भक्ति के साथ आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें, गंभीरता के साथ और सावधानी के साथ कथा श्रवण करें। मैं आपको कह रहा हूं कुछ और आप कुछ समझ रहे हैं, और जो वक्ता बोल रहा है वो वक्ता की जवाबदारी है। वक्ता इस बात को किस अर्थ में ले रहा है, वो श्रोता की जिम्मेदारी है। वक्ता किस अर्थ में इस बात को कहता है, वो वक्ता जिम्मेदार है। ब्रह्मा ने कहा, नारद, मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा कहूँ, इससे पहले भगवान शिव जी की मैं सुंदर स्तुति करूँ। बहुत लंबी स्तुति है, जो में हम धारे तो ब्रह्मा जी ने जो शिव जी की स्तुति की, उन पर मैं 9 दिन कथा कर सकता हूँ। इतना सुंदर ब्रह्मा जी ने महादेव के लिए गाया। कोरोना काल में हमने पूरी स्तुति पर भगवान शंकर जी की संपूर्ण कथा की थी। ब्रह्मा के दृष्टि में भगवान महादेव कितने श्रेष्ठ हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शिव जी को किस दृष्टि से देख रहे हैं। और एक बात मैं गौरव से कह सकता हूँ, स्वयं ब्रह्मा जी भगवान महादेव के परम भक्त हैं, और ब्रह्मा जी ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना भी की। ब्रह्मा अपने भाल में भस्मकर त्रिपुंड करते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं रुद्राक्ष धारण करते हैं। ब्रह्मा जी का इष्ट मंत्र है पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ब्रह्मा जी का तो इष्ट मंत्र पंचाक्षर है, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु का भी इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। ऐ स्वयं देवराज इंद्र, उनका भी इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र। कुबेर जी का भी इष्ट मंत्र, वरुण जी का भी इष्ट मंत्र, सप्त ऋषियों का भी इष्ट मंत्र। अरे प्रभु मेरे स्वयं भगवान राम जी का इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। दूर जाने की क्या जरूर है, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी का इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र। और कल हमने कथा का श्रवण किया
तो भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को और कोई उपदेश नहीं किया, एक ही उपदेश किया, सर्वश्रुति श्रुतम शिवम। आप शिव जी के मंत्र का जाप करें, मंत्र जपक षडक्षरम, षडक्षर मंत्र का आप जाप करें। इसलिए बहुत आदर और हृदय के साथ कहता हूं, अपना आप मंगल करना चाहते हैं तो, और कुछ आपसे न हो सके, जप तप साधना अनुष्ठान उपासना, बड़े बड़े यज्ञ बड़े बड़े पूजा कुछ भी ना हो सके, आप जो कर रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन सभी लोग इतने बड़े बड़े यज्ञ बड़े बड़े पूजा बहुत मोटी मोटी यात्रा कोई नहीं कर सकता। उनके लिए श्रेष्ठ कोई उपाय है तो हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँघता जागता घर में वन में शमशान में पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में हर हालत में कोई भी स्थिति में आस्था के साथ जपे पंचाक्षर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मैं हृदय से कहता हूं कि 6 महीने लगातार मंत्र जाप करो। आपको पता लगेगा कुछ प्रभाव हो रहा है, कुछ प्रभाव पड़ रहा है। अरे 6 महीने दूर जाने की क्या बात है, 7 दिन में आपको पता लग जाएगा कुछ तो और हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, कुछ तो एहसास हो रहा है, मुझे अनुभव है। कभी तो करें। लेकिन हम व्यर्थ विचारों में बहुत उलझे रहते हैं। अपने स्वयं को पूछो कितने विचार करते हैं आप, कहां कहां पहुंच जाते हैं आप, टिकट भी नहीं लेते, ऐसे ही पहुंच जाते हैं। आपका शरीर कथा में बैठा है लेकिन आप स्वयं 3 घंटे कथा में नहीं रहते, आप तो और कोई यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। इस मंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए बहुत आदर के साथ कहता हूं, इस मंत्र बड़ा कल्याणकारी मंत्र है। हम लोग गुजराती गाते हैं ना, 6 मंत्र महामंगलकारी। अपना गुजराती लोगों जहां भेगा था त्या पंक्ति गाय भगवान महर्षि वेदव्यास जी का इष्ट मंत्र है, ये पंचाक्षरी है, लोग भोग्य है, जग प्रसिद्ध है। 6 मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 6 मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे जाप जपो सहु नर नारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे जाप जपो सहु नर नारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 6 मंत्र मंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे मंत्र थी राम विजय निवरा, हे मंत्र थी राम विजय निवरा। श्री रामेश्वर ने याद करा, श्री रामेश्वर ने याद करा। करी पूजा शिव ने प्रसन्न करा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जी सुनिए, मैं भगवान शिव की वंदना करता हूं। इस सुंदर शब्द ब्रह्मा जी का सुंदर प्रसाद है। ब्रह्मा जी भगवान शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं। बहुत लंबी स्तुति है लेकिन थोड़े शब्द ब्रह्मा जी का प्रसाद है। मैं मध्यस्थी हूं। नमोस्तवनंत रूपाय। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान अभी मन में एक बात हो रही है कि मैं किस रूप की वंदना करूं। आपके तो अनंत रूप हैं, अभी तक किसी ने गिनती भी नहीं कर सकी कितनी संख्या में है। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं भगवान,
लेकिन सभी रूप और सभी स्वरूपों में एक रूप मुझे बहुत प्रिय है, जो मेरे हृदयस्थ मैंने किया है। भगवान के सभी रूप मेरे हृदयस्थ हो न हो, लेकिन एक रूप तो मेरा हृदयस्थ है भगवान। मैं नमस्कार करता हूँ। नमो नमो स्तवनंत रूपाय नीलकंठ नमोस्तुते। सभी रूपों की मैं वंदना करता हूँ, लेकिन नीलकंठ रूप मुझे बहुत प्रिय है। ब्रह्मा जी ने अपने हृदयस्थ किया नीलकंठ रूप, और जग प्रसिद्ध भगवान शिव जी का नीलकंठ रूप प्रसिद्ध है। और ब्रह्मा जी ने कह दिया मूल रूप को कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं, अन्य कोई भी नहीं। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने स्वीकार लिया है। अविज्ञात स्वरूपाय कैवल्याय मृताय च कैवल्याय मृताय च। मूल रूप को भगवान महादेव जी कोई नहीं जानता। आपका रूप विज्ञान से परे है, भगवान पुराण से भी परे है। मैं इतना जानता हूँ, कैवल्य अमृत स्वरूप भगवान आप है। इसीलिए तो आपने विषपान किया है। समुद्र मंथन करते समय कालकूट नाम का विष निकला तो सभी देवता दुखी दुखी हो गए। पूरा जगत अकारण दुखी होने लगा। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवा सुर कृपा। देवताओं पर कृपा करने के लिए भगवान शिव जी ने विषपान किया, जो पुष्पदंत महाराज ने बहुत सुंदर बात। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवा सुर कृपा। विश्व पर कृपा करने के लिए, सूर देवताओं पर कृपा करने के लिए, क्योंकि अभी तो प्रलय का कोई समय भी नहीं आया था, और प्रलय का समय नहीं आया था और पूरा जगत दग्ध होने लगा। सब सूर सब ने मिलकर भगवान शिव जी की स्तुति की, और जग प्रसिद्ध कथा है भगवान महादेव ने विषपान किया तो विष पेट में नहीं उतारा, भगवान शिव ने विष कंठ में रखा, इसलिए उसको कहते हैं नीलकंठ। कितनी सुंदर शिव जी की लीला है। और देवताओं का स्वभाव हमने देखा है, जहां जहां कष्ट, जहां जहां दुख, वहां ही भगवान महादेव को याद करते हैं। और हमारा स्वभाव भी ऐसा ही है ना, हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम कभी नहीं याद नहीं करते, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू हो जाए तब हनुमान चालीसा शुरू हो जाए। तो हमारा सबका स्वभाव है, हम कष्ट में ही भगवान को याद करते हैं। ये पुष्पदंत महाराज ने गाया जो स्तोत्र में है। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवा सुर कृपा विधेयस्य साध्य स्त्रीनयन विषं संहतवत सकल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमो विकारोऽपि श्राद्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः भुवन भयभंग व्यसनिनः। भुवन का भय दूर करना, अपने भक्तों का भय का हरण करना, ये मेरे महादेव का व्यसन है, नहीं के गांजा धतूरा भांग का। वो तो गलत बात फैल गई दुनिया में है कि बहुत लोग शिव जी के नाम पर गांजा धतूरा भांग पी रहे हैं। जो मादक द्रव्य का सेवन करते हैं उनके लिए भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा वो मेरा अपराधी है। इसलिए आपको मानसिक और शारीरिक एकदम परफेक्ट रहना है तो कोई भी मादक द्रव्य का सेवन कभी करना नहीं चाहिए। चाहे तम्बाकू हो कि कोई भी मादक द्रव्य हो, बीड़ी तो गलती से भी कभी भी नहीं चाहिए। और घर में बंद मंदिर में अगरबत्ती भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अगरबत्ती ये फेफड़े को नुकसान करती है। कोई भी प्रकार का धुआं
आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। धूप का वर्णन, हम धूप करते हैं थोड़ा सा, भगवान की पूजा से पहले हम गूगल का धूप करते हैं अथवा पंचगव्य का धूप करते हैं, और थोड़ा सा धूप करके हम ये धूप मंदिर के बाहर रख देते हैं। ये हमारी परंपरा है, धूप के बिना कुछ नहीं होता है ना। लेकिन घर में बहुत लोग बहुत अगरबत्ती जलाते हैं, ये नहीं करना चाहे कभी। अगरबत्ती में बांस के सड़े भी होते, बहुत सारे विद्वान आचार्य भी उनके लिए कहते कि ये नहीं करना चाहिए। तो घर में धूप बत्ती करते तो धूप बत्ती थोड़ा सा धूप करके बाहर रख दीजिए। जिस घर में वयोवृद्ध सो रहा है और जिस घर में बच्चे सो रहे हैं वहाँ अगरबत्ती जलती रहे। कोई भी सुगंधित द्रव्य बहुत उसका उपयोग अति उपयोग नहीं करना चाहिए। सब कुछ प्रमाण होना चाहिए। और आप घर में बैठे तो थोड़ी सी एक छोटी सी खिड़की तो खुली रखिए, बाहर की हवा तो अंदर थोड़ी सी आने जानी चाहिए ना। सब कुछ बंद करके बैठे हैं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। प्राण युक्त हवा, ऑक्सीजन से भरी हुई हवा, ये आपका आरोग्य बढ़ाती है, आपको आरोग्य प्रदान करती है। क्योंकि जीवन जीने के लिए शुद्ध आहार, शुद्ध जल, उससे पहले शुद्ध हवा की आवश्यकता है। और प्राणायाम तो करना ही चाहिए। कुछ भी हो जाए, प्राणायाम के बिना कभी आपका दिन बीतना नहीं चाहिए। जो आप शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हमारे शिव महापट ग्रंथ में तो इतना बड़ा विस्तार किया। कोई भी मंत्र जाप करते हैं जो आपने प्राणायाम नहीं किया, इस मंत्र को अगर्भा मंत्र कहते हैं, गर्भहीन मंत्र, पुण्यहीन मंत्र कहते हैं। और आप प्राणायाम करके जो मंत्र जाप करते हैं उसको सगर्भा मंत्र कहते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, उन पर मैंने पूरी कथा की थी कि मंत्र जाप कैसे करना चाहिए। शिव महापट अंतर्गत जो श्लोकात्मक बातें हैं ये मैंने बताई थी। इसलिए प्राणायाम करना, हमारे विद्वान ब्राह्मण जब संध्या करते हैं इसमें प्राणायाम प्रधान रहता है। प्राणायाम के बिना कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए आपके स्वास्थ्य के लिए आप थोड़ा सा गंभीर रहो। और कुछ बातों के लिए गंभीर हो न हो कोई बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत गंभीर रहना जरूरी है। आजकल लोगों के पास सब कुछ है लेकिन अपना स्वास्थ्य नहीं है। कदम कदम पर टिकड़ी टैबलेट खाता रहता है। टैबलेट में देखता रहता है और टैबलेट खाता रहता है। छोटा सा आता है ना, वो टैबलेट कहते हैं ना उसको, फोन से बड़ा। ये नहीं, कभी नहीं। आपका आरोग्य ईश्वर के हाथ में नहीं है, आपका आरोग्य आपके हाथ में है। इसलिए आरोग्य से पूरी सावधानी होनी चाहिए। हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने तो आरोग्य के लिए बहुत बड़ी सावधानी दी है। उसने तो स्पष्ट कह दिया कि पहले आपकी पूजा करो। इस सीमेंट कंक्रीट से बनाया हुआ मंदिर तो हमने बनाया है, लेकिन ये मंदिर तो मेरे प्रभु ने बना कर दिया है। और सीमेंट कंक्रीट के मंदिर में ट्रस्टियों का चलता है, और ये मंदिर ईश्वर पर ट्रस्ट रखने से चलता है। ईश्वर पर भरोसा रखने से, ईश्वर पर विश्वास रखने से ये मंदिर चलता है ना। इसलिए हमारा ये मंदिर है। यहाँ भगवान एक कोने पर रहते हैं, हृदय में रहते हैं भगवान। इसलिए इसको मंदिर समझा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज, मैं तो एक मध्यस्थ हूँ। जो कुछ उसमें है इसमें श्लोकात्मक सूत्रात्मक कहने का प्रयास करता हूँ। आप स्वीकारो न स्वीकारो, आपके मन की इच्छा। आत्मा तो गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधि स्थितिः संचार पदयो प्रदक्षि विधि। चल रहा हूँ भगवान तेरी परिक्रमा। स्तोत्राणि सर्वा गिरो। विश्व कल्याण के लिए जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वही तेरे स्तोत्र हैं, और क्या स्तोत्र हो सकता है। यद्य कर्म करोमि तत् दखिलं शम्भो तवाराधनं शम्भो
बात कहूं, हमारे जीवन की शैली ही हमारी पूजा होनी चाहिए। हमारी जीवन जीने की शैली जो है वही हमारी पूजा होनी चाहिए। सुबह में स्नान करते तो ऐसा मानिए मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ। अपने भाले में तिलक कर रहे तो ऐसा मानिए कि मैं मेरे प्रभु को तिलक करा रहा हूँ, है ना। और भोजन करने के लिए बैठिए तो मेरे भगवान को मैं भोग लगा रहा हूँ, ऐसा भाव करें। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, लेकिन भोजन ये भोग लगाने जैसा होना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए? जिन पर तुलसी पत्र पड़ा है, ऐसा भोजन। प्रभु को अर्पण किया गया भोजन, यही भोजन। हम भोजन कैसा करते हैं आपको पता होना चाहिए ना। भोजन से मानसिकता बहुत बड़ी आधार रखती है। भोजन को जैसा कर लिया आपने तो मानसिकता आपकी बहुत इधर उधर उथल पाथल हो सकता है। और शाम के समय प्रभु को याद करते करते सो जाओ, निंद्रा समाधि स्थिति। और शाम के समय एक प्रार्थना तो अचूक बोलनी चाहिए, पैर से, हाथ से, नेत्रों से जो जो मैंने भगवान को कर्म किए मैं क्षमा चाहता हूँ। भगवान मैं आपके आगे बहुत सर झुकाकर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने बहुत कुछ किया है। ये क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा परादं। शाम के समय हाथ में टीवी का रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और बहुत मैं वडीलों को देखता हूँ अपने घर में अकेले, तो पूरे दिन हाथ में रिमोट कंट्रोल ही रहता है। वृद्धावस्था में हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं, हाथ में माला रखनी चाहिए। रिमोट कंट्रोल से क्या होगा? भले थोड़ा सा आप देख लीजिए, पूरे दिन ये टेलीविजन भी देखने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा सा कोई प्रवचन सुन लिया, भगवान की कथा सुन ली, 2-3 गीत भजन स्तोत्र सुन लिया, बाकी बैठे बैठे भगवान के स्तोत्र का पाठ करें, भगवान के नाम की माला करें। लेकिन बहुत घर में देखता हो तो पूरे दिन दादाजी के हाथ में रिमोट कहीं खो गया तो किसी को नहीं पूछना, दादाजी को पूछ लीजिए रिमोट कहाँ है, रिमोट कहाँ। ऐसा नहीं, ये आपका रिमोट होना चाहिए। कर चरण कृतं वा, बोलिए साथ में मजा आएगा। कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा परादं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। हे महादेव, जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद, भगवान महादेव ने कालकूट नाम का विषपान किया और जग प्रसिद्ध कथा है वो। कंठ में विष रखा तो नीलकंठ कहते हैं। पर जब भगवान शंकर जी ने विषपान किया तब पार्वती को बहुत बुरा लग गया। पार्वती को ठीक नहीं लगा और भगवान स्वयं शिव जी को पार्वती बोलने लगे, ये क्या किया आपने? देवताओं तो बड़े स्वार्थी हैं, सुर नर मुनिवर की यही रीति, स्वार्थ लगत कर सब प्रीति। दुनिया तो बड़ी स्वार्थी है, आपको विष पिला दिया। रामचरितमानस तुलसी ने किसी को नहीं छोड़ा, सुर नर मुनि मुनिवर सभी लोग स्वार्थ भरे हैं। अंधेरे वक्त साथी को कौन याद रखें, सुबह होते ही चिराग बुझा देते हैं ना। पूरी रात्रि जिस दीप ने साथ दिया है, सुबह होते ही हम स्वयं इस दीप को फूंक मारकर बुझा देते हैं। ये हम लोग हैं और कोई तो है ही नहीं, है ना।
पार्वती ने कहा कि ये क्या किया आपने? देवताओं अपने स्वार्थ के लिए आपको विषपान करा दिया। बहुत बुरा लगा। तब शिव जी ने पार्वती को बहुत सुंदर जवाब दिया। ये श्लोक रुद्र संहिता का है, पार्वती खंड का श्लोक है, शिव पार्वती संवाद है, बहुत सुंदर सुंदर कथा है, जो स्वयं पार्वती भगवान शिव जी को कह रही थी कि क्यों किया आपने, आपका कंठ इतना काला हो गया, देखा जरा आपने, जरा दर्पण में देख लीजिए, अरीसा में देख लीजिए। અરીસા માટેનું સૂત્ર જીવન પણ અરીસા જેવું, દર્પણ જેવું હોવું જોઈએ. સ્વાગત સૌનું, સંગ્રહ કોઈનું નહીં. દર્પણ સ્વાગત સૌનું કરે. આપણે અરીસામાં ઊભા હોય તો અરીસામાં જ કે તારા જેવો રૂપાળો દુનિયામાં એકે નથી. હંમેશા અરીસો આપણને એ જ કહે કે તારા જેવો દુનિયામાં કોઈ માણસ નથી, તારા જેવો સુંદર, તારા જેવો રૂપાળો દુનિયામાં કોઈ માણસ